पीपल्स पार्टी और नून लीग की महाजराई कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की गूंज। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश। पीपी हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हुकूमत गिर सकती है। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 169 अरकान की जरूरत होती है। अगर पीपल्स पार्टी और मौजूदा अपोजिशन मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाएं तो इनके पास इस वक्त ऐवान में 174 अरकान हैं। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 233 नशिस्तें हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी के 74। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हुकूमत के पास 159 अरकान रह जाएंगे। हुकूमत अक्सरियत खो देगी। अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त 94 अरकान हैं। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से वाकआउट। पीपीपी अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। मरियम नवाज से माफी मांगने के मुतालबे पर कायम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक कोई मुतमईन नहीं करता ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनना मुश्किल है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर कौमी प्रोग्राम्स को मुतनाज़ न बनाया जाए। हम विफाक कमजोर करने के लिए नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। आपस में उलझ पड़े तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा। शहरी रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमने कभी लोगों के इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं बनाए। माफी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आती। लोगों की तजलील करके हुकूमती इत्तेहाद नहीं चला करते हैं। हम इंटरनेशनल एड अपना हक समझते हैं, इसको भीख नहीं कहते। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। अपोजिशन खुश ना हो, पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की बयानबाजी पर सदर मुमलिकत ने नोटिस ले लिया। सदर आसिफ जरदारी के वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। वज़ीर दाखिला सदर से मुलाकात के लिए कराची पहुंच के दूसरी जानब हुकूमती वफद और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत की बयानबाजी रुकने तक मफाहमत से इनकार। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी एहतजाज और वाकआउट जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर आज़म आज पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफी का कोई मुतालबा नहीं किया। नून लीग ने पीपी वफ्द को बयानबाजी का सिलसिला रोकने की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें तो IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमें IMF से माइशत को सहारा देने के लिए कर्ज लेना पड़ा, ताहम पाकिस्तान और मलेशिया के इंटरप्रेन्योर मिलकर काम करेंगे। अज़म करें कि हम दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर बनाकर काम करेंगे। मलेशिया के तजर्बात से इस्तेफादा करने के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाह हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म मनोवर इब्राहिम ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं। पाकिस्तान और मलेशिया का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहिदों पर और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तावेज़ात का तबादला भी किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मसले का हल निकाल लेगी। असद कैसर पहले अपना घर दुरुस्त करें, हमारे घर को छोड़ दें। दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इख्तलाफ सियासत का हुस्न है। सैलाब के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसमें तनकीद शुरू की गई। आसिफ जरदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर हैं। वज़ीर आज़म के मलेशिया से वापस आने के बाद मामला तय हो जाएंगे। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का कराची बुलाना खुशाइंद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मोहसिन नकवी पर एतमाद है। तारिक फजल चौधरी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई नाकाबिल सुलह दुश्मनी नहीं है। हुकूमत के टूटने की ख्वाहिश सियासी मुखालिफिन की हो सकती है। सूरत हाल को अदम एतमाद तक नहीं पहुँचने देंगे। इत्तेहाद बनाते वक्त तमाम जमातों के मुख्तलिफ मंशूर और सोच होती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि पीपल्स पार्टी कभी विफाक को कमज़ोर नहीं होने देगी। हमने आइनी तरामीम के जरिए सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। अगर विफाक कमज़ोर हुआ तो मुल्क को नुकसान होगा। बाज़ औक़ात सियासी सरगर्मियाँ जज्बाती रद्द-ए-अमल का बाइस बनती हैं। हमारा मकसद मुल्क और जमहूरियत का इस्तेहकाम है। पीपल्स पार्टी साथ न दे तो मुल्क और विफाक दोनों मुतासर हो सकते हैं। जाली लड़ाइयाँ या नूरा कश्ती सियासत में नहीं चल सकती। IMF ने विफाक को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीमों के लिए फंड्स देने से रोक दिया। सूबे मुतासर इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें। सूबे यकीनी बनाएं कि बहाली की स्कीमों से सरप्लस में कमी न आए। IMF मिशन को सैलाब से नुकसानात पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी।
पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासिन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 3 और कच्चे घर की मुकम्मल तबाही पर 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के काबीना इजलास से खिताब में कहा कि दौरान सैलाब 11.5 लाख मुतासिन का इलाज जो बहुत रिकॉर्ड है। पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा गया। इस बार सैलाब से नारोवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत कई शहर मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए। चारों सूबे बराबर मुहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए तो पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम जिस तरह दूसरे सूबों के लिए दिल वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं। पीटीआई ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए नामों की मंजूरी दे दी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई, सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। आमिर डोगर जल्द इस हवाले से कागजात जमा करा देंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी दोनों नामों की तस्दीक कर दी। भारतीय चीफ जस्टिस को अदालत में जूता पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दौरान समाअत एक मामर शख्स ने चीफ जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया।